फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नजरें पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि अला वसल्लम सय्यदिना व शफ़ीना व वसल्लम हबीबिना व मौलाना सलातु व मुहम्मद सलामुन अलैका या सलातु व रसूलल्लाह या सलामुन हबीबना अलैका या अल्लाह रसूलल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद हैं आप तमाम हज़रात। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि आजकल दीनी बेराह रवी के इस माहौल में जहां पर हमने अपने अपने हिस्से की दुनिया बांट ली है, बड़े बूढ़ों के हिस्से में मिलाद और जलसों की महफिल है और नाच गानों की, नौजवानों के हिस्से में नाच गानों की महफिलें हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात पर हो रही है कि इस महफिल में ज्यादातर नौजवान लोग हैं। जी सच्चाई है। एक बार फिर मैं लायक मुबारकबाद समझता हूँ आप हजरात को कि आपने अपना कीमती वक्त देकर न सिर्फ ये कि जनाब सुल्तान साहब उनके साहबजादे अरमान की शादी में शिरकत की दिलचस्पी दिखाई, वहीं पर आपने ये भी दिखा दिया कि इंसान के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को भी बनाया और दोज़ख को भी बनाया। तो जो मोमिन हजरात हैं वो जन्नत में जाने को तरजीह देते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाउलाए कौमुन ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, के महफिल पाक में बैठने वाले ये ऐसे लोग होते हैं कि इसमें बैठने वाला कभी बदबख्त नहीं रहता। जी बेशक सच्चाई। तो आप लोगों के लिए जो आप जिक्र की महफिल में यहाँ पर बैठे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके लिए नवेद है, बशारत है, खुशखबरी। इस बात की तो गारंटी है कि आप लोग बदबख्त नहीं हैं। जी सच्चाई। और बदबख्त नहीं है होने का मतलब ये है यानी सआदतें आपके नसीब में हैं। अब तस्वीर का दूसरा रुख मैं आपको दिखाऊं। नौजवानों जरा तवज्जो के साथ सुनो। कैप वाले लाल वालों इधर को देखो, इधर देखो। थोड़ी देर, तारीख बदल गई है लेकिन तुम मत बदलो, है ना। थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, जब आपने वक्त दिया ही है यहाँ के लिए तो उसे अपने वक्त को कारामद करो। ये बातें आप दुनिया दिन निकलेगा तब भी कर सकते हैं, लेकिन सईद अनवर साहब सुबह को हाथ नहीं आएंगे, कारी रियाजुल हसन साहब नहीं आएंगे, ये हजरात नहीं आएंगे सुबह को। तो इसलिए जो वक्त है वक्त की कद्र करें। जो वक्त आपको अल्लाह ताला ने अपने जिक्र को सुनने की तौफीक में बख्शा है उसका भरपूर फायदा है। इसलिए कि न जाने चंदोई में सिर्फ इतने ही लोग थोड़ी है जी, बहुत सारे लोग हैं जी। कुछ हैं जो अपने बिस्तरों में लेट गए, कुछ हैं जो अब भी व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर रीलें देख रहे हैं, कुछ हैं जो डीजे और गाने सुन रहे हैं। आप अपने आप पे गौर करो कि आप उनसे कितने दर्जा बेहतर हो। अल्लाह ताला ने आपको कितने दर्जे बेहतर रखा है कि आपको सोने से भी बचा दिया, रीले देखने से भी बचा दिया और डीजे गाने बाजे नचनियों के नाच देखने से भी बचाकर रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल में लाके बिठा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इस पर अगर तवज्जो दें तो आपकी लिए ये काफी है, ये रात आपके लिए लायक मुबारकबाद है। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखें। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, मन जलसा इला हीनतिन सुब्ब फी उज़निहिल आनिक। सरकार इरशाद फरमाते जो गाने सुनता है, आपने तो जिक्र सुना तो सरकार ने फरमाया हाउलाए कौमुन ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, कि ये ऐसी कौम है जिक्र सुनने वाली, ये सआदतमंद लोग होते हैं, जन्नती लोग होते हैं। और गाने सुनने के बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया, मन जलसा इला कीनतिन सुब्बा फी उज़निहिल आनिक, जो गाने सुनता है
लेवो लाभ की महफिल आबाद करता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल क़यामत के दिन उसके कानों में सीसा पिलगा के डाला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आप कितने एतबार से बेहतर हैं, आपको अल्लाह ने यहां पर ला करके बैठा दिया। अब मैं लायक सद मुबारकबाद समझता हूं जनाब सुल्तान साहब को। अल्लाह ताला ने उन्हें ज़हन अता फरमाया, दिमाग अता फरमाया। आपके पास भी ज़हन है, और चंदोई में रहने वाले बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी है। भाई चाह से सुना रहा हूं इसलिए चाय से नहीं सुनेंगे, जी इसे रखा, इससे अच्छी इंशाअल्लाह आप घर जाके पिएगा, है ना। चाय से सुनोगे या चाह से सुनोगे, है ना। हाँ बस, है ना। ऐसा नहीं है वो, अब मैं क्या कहूँ, चाय वाला जो है ना उसको तो पता ही है सारा मामला खराब हो गया। तो इसलिए चाय महफिल से दूर रहनी चाहिए। और मैं बतौरे इजहार नेमत में ये बात कहता हूँ, मुझे काफी टाइम हो गया इस लाइन में, मैंने कभी स्टेज पे बैठ करके चाय नहीं पी, मैंने स्टेज पे बैठ करके कभी कुछ खाया नहीं, सिर्फ पानी के अलावा, पानी पीने के अलावा कभी भी मैंने कुछ नहीं खाया। अल्लाह ताला मुझे इस अमल पर मुदावमत बख्शे। जिक्र की महफिल के भी आदाब होते हैं, और अदब करने की वजह से अल्लाह ताला वो मकाम अता फरमा देता है जो अमल से अता नहीं फरमाता। जी सच्चाई। तो फिर मैं कहूंगा कि सुल्तान साहब, उन्होंने उनके बेटे की शादी है, इस मौके पर वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, तो समझ गए होंगे क्या कर सकते थे, उसकी मिसालें भी आपके सामने। लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें तौफीक दी। ई सआदत बजोरे बाजू नीस ताना बख्शत खुदाई बख्शत। अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि ए बंदे सुल्तान, तेरे बेटे की शादी है, तू उस शादी में उलमा को बुला और मेरे नबी की महफिल को सजा। अब अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल की बरकत देखिएगा इंशाअल्लाह इनके घर में आएगी, आप लोगों के घर में। शादी की महफिल है, शादी की महफिल है। आजकल तो मुसलमानों का हाल इतना हो गया है, इतना खराब हो गया है कि अगर आप मुसलमानों की बस्ती से होकर के गुजर जाएं, निकल जाएं, तो आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये शादी जो हो रही है मुसलमान के घर में है या गैर मुस्लिम के घर में। जी सच्चाई ऐसे ही। अल्लाह के रसूल दानाए गुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर के जो हम मुसलमान हुए हैं, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो हमने कलमा पढ़ा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी 63 साल जिंदगी और उनकी जीवनी और सवाने हयात पढ़िए। 1400 साल पहले जो रसूलुल्लाह ने निकाह का तसव्वुर दिया था वो कुछ और था, और आज हमारे घरों में शादियों का जो तसव्वुर है वो अलग। जी सच्चाई। नारे लगाना आसान है, रसूलुल्लाह की नाते पढ़ना आसान है, रसूलुल्लाह के नाम का नारा लगाना आसान है, लेकिन जब रसूलुल्लाह की दीन पर अमल करने की बारी आती है तो फिर देखिए हम कहां पर खड़े, हमारा मिजाज क्या है। निकाह के नाम पर, शादी के नाम पर इस्लाम में सिर्फ निकाह है, उसके अलावा कोई रस्म नहीं, सिर्फ निकाह। ना बारात का तसव्वुर है इस्लाम में, ना मंडे का तसव्वुर है इस्लाम में, ना हल्दी का तसव्वुर है इस्लाम में, ना मेहंदी का तसव्वुर है इस्लाम में, ना जो है 7-7 दिन पहले जो गीत गपते हैं उसका तसव्वुर। आप सोचे तो अल्लाह इरशाद फरमाता है मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया था और शादी जैसा हसीन तोहफा इस उम्मत को दिया। जी। और जानते हैं शादी का तसव्वुर ये सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात को बुझाने का नाम शादी नहीं, बल्कि खूबसूरत मुआशरे को तश्कील देने का नाम निकाह है। निकाह से ज्यादा पाक रिश्ता कोई नहीं। दुनिया का, इस कायनात का सबसे पहला रिश्ता मियाँ और बीवी यानी निकाह का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता भी बाद।
सबसे पहला रिश्ता निकाह का रिश्ता है, उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं। उसके अलावा जितने रिश्ते हैं, माँ का रिश्ता है, बेटे का रिश्ता है, वो रिश्ते इसी के बाद पैदा होते हैं। तो आप ये समझ जाएं कि निकाह कितनी अजीम तरीन अमली इबादत है। इसीलिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, तुनकहुल मरअतु लिअरबाइन, किसी औरत से 4 वजह से शादी की जाती है। आप जब अपने बच्चे का रिश्ता देखने जाते हैं, अपनी बच्ची का रिश्ता देखने जाते हैं, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, आप किसी भी लड़की से, किसी भी लड़के से अगर अपने बेटे की, बेटी की शादी करना चाहते हैं, तो कोई भी इंसान 4 वजह से शादी करता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वले माले हा, या तो आप शादी करते हो माल की वजह से। नबी की बात है, नबी की बात, जी जी जी, ये कोई किसी आलिम की बात नहीं, ये मियां मोहम्मद का कलाम नहीं, ये हजरत मोहम्मद का कलाम। जमीन अपनी जगह से हट सकती है, आसमान अपनी जगह बदल सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो जुमले बोले हैं वो आज तक सादिकार है। बेशक बेशक। क्या ये जमीनी बात नहीं कि अक्सर मुसलमानों का 90-95% हिस्सा, तबका सिर्फ माल की वजह से शादी करता है। भाई हमें अपने बेटे की शादी करनी है, कोई बताओ, तो फुप्पो ने रिश्ता बताया, खालू ने रिश्ता बताया, मामू ने रिश्ता बताया। अब वो रिश्ता कैसे था? अच्छा रिश्ता है। कैसे अच्छा है? माल बहुत है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, जब तुम शादी करते हो, निकाह करते हो, तो 4 वजह से करते हो। सरकार ने फरमाया, वले माले हा, या तो उसके माल की वजह से, वले हस्बेहा, या उसकी कौम की वजह से, नस्ब की वजह से, वले जमालेहा, या आप किसी औरत से निकाह करते हो उसकी खूबसूरती की वजह से। चौथी बार में सरकार ने इरशाद फरमाया, वले दीनहा, या आप किसी औरत से निकाह करते हो उसके दीन की वजह से। अब अल्लाह के रसूल क्या इरशाद फरमाते हैं? देखो, माल की वजह से, खूबसूरती की वजह से, खानदान की वजह से, या दीन की वजह से, 4 चीजें सरकार ने हमारे सामने रख दी। लेकिन मुसलमानों का 80 नहीं बल्कि 90-95% हिस्सा, 5% इसलिए बता रहा हूं कि अब भी कुछ अल्लाह वाले हैं। आज भी कुछ ऐसे हैं दीनदार लोग जो ना खूबसूरती देखते हैं, ना मालदारी देखते हैं, ना खानदान देखते हैं, बल्कि वो कुछ और देखते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अब ये सरकार ने हमें क्यों बताया और मैं ये तुम्हारे सामने क्यों पेश कर रहा हूं? इसलिए कि ये जो तबका बैठा है, ये नौजवानों का, इन्हें अपने आगे का समाज तैयार करना है, मुआशरा तैयार करना है। ये सफेद दाढ़ी वाले जिनकी शादियां हो गई, इन्होंने अपनी जिंदगी का 80-90% गुजार दिया, लेकिन नौजवानों, अब तुम्हारा 90% बाकी है। अब तुमसे मुआशरा तश्कील पाएगा, अब तुम तय करोगे कि आने वाला मुआशरा कैसा होगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, कभी भी माल की वजह से किसी से निकाह मत करना, इसलिए कि माल मिनट में आता है और मिनट में चला जाता है। किसी भी हसब और नसब की वजह से शादी मत करना, इसलिए कि हमने देखा है जिनके नाम के तोते बजते थे, जिनके नाम की तूतियां बजती थी, आज कब्रिस्तान में पड़े हैं, उनकी कब्र का निशान नहीं, उनकी कब्र पर खड़े होकर फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, इसलिए खानदान कोई अहमियत नहीं रखता। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, किसी के ना तो माल की वजह से निकाह करना, ना खानदान की वजह से, और ना खूबसूरती की वजह से, बल्कि हमने देखा है खूबसूरत बहुत थे, 40वां साल आया, अल्लाहु अकबर कबीरा, खूबसूरती ढलती गई। अरे 40वां साल किसने देखा है? एक छोटी सी बीमारी बड़ी बड़ी हसीना को कब्रिस्तान में ले जाती है। इसलिए ना तो माल का भरोसा है, इसलिए ना खानदान का भरोसा है, ना खूबसूरती का भरोसा है। ए मेरे उम्मती, जब तू शादी करे फर्ज पर बेजात दीन, ना तो माल की वजह से, ना खानदान की वजह से, ना खूबसूरती की वजह से, अगर तू शादी करे तो दीनदारी की वजह से करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, जश्न शादी खानाबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां मौज़मी साहिब किबला
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें थ्योरी दे दी। थ्योरी है लोगों, अगर तुम निकाह करो तो दीनदारी देख करके करना। क्या? दीनदारी देख करके करना। और मेरा रसूल तो ऐसा रसूल है, तवज्जो चाहो, हमारा नबी तो ऐसा नबी है, ऐसा नबी है जो सिर्फ बोलता नहीं करके भी दिखाता है। हमारा नबी वो नबी है जो सिर्फ बोलता नहीं, होंगे किसी और के लीडर, होंगे किसी और के पेशवा जो बोल बोल के अल्लाहु अकबर कबीरा उन्होंने किताबें लिख दी, लेकिन अगर उनकी अमली जिंदगी देखो तो उनके बोलने का 1% भी उनकी जिंदगी में शामिल ना हो। लेकिन मेरा नबी वो है जो बोलता बाद में है, करके पहले दिखाता है। जब ये हुक्म फरमाया सरकार ने क्या लोगों दीनदारी को तरजीह देना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कबीरा उनकी सीरत पढ़े, उनकी जिंदगी पढ़े, तारीख के झरोकों में देखे तो आपको पता चलेगा सरकार की 25 साल उम्र है। 25 साल उम्र है हमारे नबी की। कितनी? 25 साल जवानी, कड़ियल जवानी, भरपूर जवानी और खूबसूरती। लाओ कोई नबी जैसा खूबसूरत। अरे ये तो चंदोई है, लाओ चंदोसी में, ये चंदोसी है। लाओ किसी जिले में, ये तो जिला है। लाओ किसी सूबे में, ये तो सूबा है। अरे लाओ पूरे हिंदुस्तान में, लाओ किसी भी मुल्क में, अरे ये तो मुल्क है, ये तो दुनिया है। लाओ वलियों की दुनिया से एक आदमी ले आओ जो हमारे नबी जितना खूबसूरत हो। अरे वलियों को छोड़ो, लाओ तबे ताबी की दुनिया से एक आदमी ले आओ जो नबी की तरह खूबसूरत हो। तबे ताबी छोड़ो, ताबी की दुनिया से एक आदमी ले आओ जो आमना के लाल से ज्यादा खूबसूरत हो। अरे ताबी की जिंदगी दुनिया तो छोड़ो, अरे सहाबा की दुनिया से एक आदमी ले आओ जो मेरे नबी के जैसा हो। अरे सहाबी क्या हैसियत रखते हैं, नबियों की दुनिया से एक नबी ले आओ जो आमना के लाल की खूबसूरती का मुकाबला करे। मेरे नबी जैसा कोई खूबसूरत नहीं। और कैसा खूबसूरत, कैसा खूबसूरत। एक दिन पूछ लिया हजरत जिब्राइल से, जिब्राइल क्या तुमने सब कुछ देखा, क्या मेरे जैसा भी देखा? क्या मेरे जैसा भी देखा? क्या मेरे जैसा भी देखा? तो हजरत जिब्राइल कौन? हजरत जिब्राइल सिदरा के मकी। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। वो तो हजरत जिब्राइल हैं, ये हजरत हसन बिन साबित हैं। नबी के सामने बैठ के कहते हैं व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, या रसूल अल्लाह आपके जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। वासन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। हजरत हसन कहते हैं अरे देखता तो तब जब कोई माँ ऐसा खूबसूरत बच्चा पैदा करती। तो हजरत हसन बिन साबित वहां पर दावा कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह आपकी तरह कोई खूबसूरत नहीं। हजरत हसन बिन साबित तो अरब से आगे नहीं निकले, जजीरा नुमा अरब से आगे नहीं निकले। वो शाम नहीं गए, वो सीरिया नहीं गए, वो फिलिस्तीन नहीं गए, वो अल्लाह अकबर कबीरा ईरान नहीं गए, वो इराक नहीं गए, वो हिंदुस्तान नहीं आए, वो अमेरिका नहीं गए, वो जापान नहीं गए, वो चीन नहीं गए। वो दुनिया के किसी ज्यादा कोने में सिर्फ जजीरा नुमा अरब में बैठकर सरकार के कदमों में बैठ के कहते हैं कि कायनात में किसी औरत ने इतना खूबसूरत आदमी पैदा नहीं किया। जी जी जी। अब ये तो हजरत हसन बिन साबित है। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल से पूछो, ए जिब्राइल ये तो हसन बिन साबित है, इन्होंने दुनिया का ज्यादातर हिस्सा नहीं घूमा, ये तो सिर्फ अरब में रहे। ए जिब्राइल, ए सिदरा के मकी, तूने तो हजरत आदम से लेके हमारे नबी तक सारे नबियों को देखा है, सारे खूबसूरत सूरत लोगों को देखा है। तो हजरत जिब्राइल बताओ तो क्या आमना के लाल से भी ज्यादा खूबसूरत देखा है? तो हजरत जिब्राइल अमीन कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अजिद मिसला मोहम्मद। ऐ लोगों क्या पूछते हो, मैंने जमीन और आसमान को देखा नहीं, टटोला टटोला, खंगाला खंगाला। जमीन सातों जमीनें खंगाल डाली, आसमान सारे आसमान खंगाल डाले, चांद और सूरज तमाम तर कायनात का जर्रा जर्रा खंगाल डाला, लेकिन मैंने आमना के लाल से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। बरेली का इमाम बोला जमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे यक ने यक। वाह वाह वाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक 25 साल की उम्र, खूबसूरत कड़ियल जवान, आप भी जवान हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाआ फलियतज़व्वज। ऐ नौजवानों, अगर तुम निकाह कर सकते हो तो निकाह कर लो। फ़इन्नहु अहसनु लिलफर्ज व अग़ज़्ज़ु लिलबस्र। सरकार इरशाद फरमाते इसलिए कि ये तुम्हारी आंखों के लिए बहुत बेहतर है और तुम्हारी शर्मगाहों से तुम्हें बचाता है। जब निकाह कर लेता है इंसान तो उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। शादी की उम्र हो गई तो शादी कर लो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, शादी की उम्र हो गई लेकिन अगर शादी नहीं करोगे तो बिल्कुल ये जमीनी सतह की सच्चाई है, जिसकी उम्रें बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। लड़के वाले इसलिए बिठा ले रखे अपने लड़के को कि अच्छा रिश्ता आएगा, मालदार रिश्ता आएगा, बोलेरो वाला आएगा, स्कॉर्पियो वाला आएगा, बुलेट वाला आएगा, तब लड़के की शादी करेंगे। उधर वो लड़की को 25 साल 30 साल तक बिठा कर रखता है, सरकारी नौकर वाला आएगा, इंजीनियर आएगा, कलेक्टर आएगा, MBBS करने वाला आएगा, तब अपनी लड़की की शादी करेंगे। अरे होश के कान लो, अगर लड़कियां जवान हो रही हैं, अगर वो गुनाह करती है तो गुनाह का वबाल उनके सर पे भी है और माँ बाप के सर पे भी है। नौजवान जितने गुनाह करते हैं वो वबाल उनके सर पे भी है और उनकी शादियां ना करने वालों के ऊपर भी है। अल्लाह के रसूल ने इतना बेहतर निजाम दिया है। ऐ लोगों, निकाह करो, नौजवानों निकाह करो। निकाह करने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने जवानों को दिया है, बुढ़ों को नहीं दिया। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाआ फलियतज़व्वज। अब पता चला 45 साल की उम्र हो गई, तब याद आया कि शादी भी करनी है। जी। अब न मुंह में दांत न पेट में आंत, न कोई हकीम छोड़ रहे हैं ऐसा और न कोई पीर छोड़ रहे हैं ऐसा कि कोई रिश्ता बता दो और रिश्ता हो गया तो फिर हकीम का दरवाजा तैयार है कि अब औलाद नहीं हो रही। ये तो सेक्सोलॉजी के डॉक्टर भी बताएंगे कि एक उम्र के बाद इंसान के जीन्स मरने लगते हैं। अल्लाह की दस्ते कुदरत में है, जब चाहे औलाद दे, लेकिन ये तो आलमी असबाब है ना। यहाँ पर तो वही बात की जाएगी जो समझ में आए। अल्लाह ताला तो मुख्तार है, 80 साल में भी देता है। औरत की उम्र अगर 80 साल हो जाए तब भी अल्लाह ताला बेटा अता फरमाता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब उम्रें दराज हो जाती हैं तो फिर इंसान के अंदर की ताकतें कम हो जाती हैं और फिर वो औलाद पैदा करने पर कादिर नहीं होता। और ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है ये बात, जी। लड़कियों के लिए भी है, क्योंकि वो भी अगर एक जवानी की एक उम्र खपा बैठती है और 35 साल 40 साल में अगर आप उनकी शादी करते हो तो उनके अंदर भी जो मां बनने की सलाहियत है वो मुरझाने लगती है। रहम के अंदर जो अल्लाह ताला ने ताकत रखी है बच्चे को जो है रखने की, वो ताकतें कमजोर होने लगती है। तो साइंटिफिक नुक्ता नजर से भी गलत है लेट शादी करना और इस्लामी नुक्ता नजर से भी लेट शादी करना गलत है। शादियां जो जिनकी उम्रें हो गई और शादियां नहीं कर रहे हैं, आप देखें, माते की आंखों से देखें अपने, वो क्या कर रहे हैं, वो गुनाहों में मुलव्वस। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नाकिहुल यदी मलऊन, हाथ से वदी करने वाला अल्लाह के रसूल की उस पर लानत है। जब शादियां नहीं होंगी, जी। आज तो हमारे घर में हालात ऐसे, हमारे हालात, और जिनकी शादियां हो गई वो भी सुने। हमने तो ऐसा इसी मुआशरे में, इसी समाज में ऐसे लोग देखे हैं जिनकी शादियां हो गई फिर भी वो दूसरे के घरों में मुंह मार रहे हैं। और अगर उस इंसान ने 2 शादियां कर ली तो समाज में रहने नहीं देते। उसे जरूरत है भाई 2 शादियां कर ली, इस्लाम ने इजाजत दी, तो ये 2 शादियां अगर उसने कर ली तो उसे बिल्कुल खिंजीर बना दिया। और जो इंसान एक शादी करके दूसरी रखेल भी रखे पड़ा है, वो आपके लिए बड़ा लायक मुबारकबाद है भाई, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गंदा कीड़ा है समाज के अंदर, इसको निकालना।
अगर आप इस बात की ताकत रखते हैं कि शादी करें, एक करें, दो करें, अगर खर्चा उठा सकते करें, लेकिन याद रखिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये निकाह इंसान की निगाहों की भी हिफाजत करता है, शर्मगाहों की हिफाजत करता है। जब इंसान का निकाह हो जाता है, जब जवान की शादी हो जाती है, जब लड़की की शादी हो जाती है, न जाने कितने गुनाहों से वो बच जाती है, बेशुमार गुनाहों से बच जाती है। अल्लाह के रसूल की 25 साल की उम्र है, लेकिन सरकार ने दीनदारी को तरजीह दी और देखिए 40 साल की औरत से निकाह किया। कितनी? हमारे नबी की उम्र कितनी थी? 25 साल। 25 साल जवानी, 40 साल की औरत से निकाह किया। आप क्या इस बात की तरफ तवज्जो दे सकते हैं क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई जवान लड़की नहीं थी? लेकिन पूरे जजीरा नुमा अरब में हजरत खदीजा तुल कुबरा से ज्यादा पाक और उनसे ज्यादा नेक कोई औरत नहीं। वाह वाह। इसलिए हजरत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से निकाह किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। और 15 साल आपके निकाह में रही, 15 साल हजरत खदीजा आपके निकाह में रही। लेकिन जब शादी हुई ना, शादी हुई, अल्लाह ताला ऐसी बीवियां अता फरमाए जैसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफादार बीवियां। आजकल तो मामला ऐसा है कि इंसान शादी से पहले कम परेशान और शादी के बाद ज्यादा परेशान। ये औरतें सुन रही हैं, मेरी बहनें सुन रही हैं, तो जरा तवज्जो के साथ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। हमने तुम्हारे जोड़े इसलिए बनाए ताकि तुम एक दूसरे के साथ सुकून हासिल करो। लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहो। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और दोनों के दरमियान मवद्दत और रहमत हमने डाल दी। अब तो हालत ये है कि जब तक शौहर बाहर रहता है तो ये खुश रहता है, और जब शौहर आ गया तो इसके ड्रामे शुरू कि साहब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। मेरी बहनों, आप सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की कनीज हैं। आपकी अगर शादी हो गई है तो याद रखिए शौहर का वो मर्तबा है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे लिए इजाजत होती, अगर अल्लाह इजाजत देता कि कोई इंसान किसी इंसान को सजदा कर सकता है, तो ये हुक्म देता कि औरत अपने शौहर को सजदा करे। इतना बड़ा मर्तबा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि शौहर का औरत पर, बीवी पर इतना हक है कि अगर उसके जिस्म पर फोड़े निकल आए, फोड़े फुंसी, शौहर के जिस्म पर फोड़े फुंसी निकल आए, तो अगर बीवी चाट के भी साफ कर दे, फिर भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। मर्तबा अता फरमाया है शौहर को, इनका एहतराम करो। और शौहरों, अगर आपकी शादी हो गई है तो याद रखो आप भी अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे नबी ने अपनी बीवियों के साथ गुजारी। आपके पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत मौजूद है, प्यारी सीरत मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जीवनी पढ़ें आप तो आपको पता चलेगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक देना तो दूर की बात, मारना तो दूर की बात, कभी बुलंद आवाज में, बुलंद लहजे से अपनी बीवियों से कभी बात भी नहीं। जहां इस्लाम ने शौहरों पर शौहरों का अदब और उनकी खिदमत का हुक्म बीवियों के हक में रखा है, वहीं सरकार की सीरत को भी लोगों के सामने आया कर दिया है। लोगों, अगर तुम्हें शौहर बनना है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी जीवनी पढ़नी। यही वजह है कि हजरत खदीजा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खिदमतें की और वो वफादारियां की कि सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि खदीजतुल कुबरा मेरी वो वाहिद बीवी है कि जब पूरी दुनिया ने मुझे नबी मानने से इनकार कर दिया था तो तमाम फिजाए अरब में जो एक आवाज बुलंद हुई थी मेरे रसूल मानने के लिए, तो वो पूरे अरब में आवाज खदीजतुल कुबरा। वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद रेहान मियां मौसमी साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान यही अल्लाह। वजह है कि जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत खदीजा का इंतकाल का वक्त करीब आया, तो बुलवाया कि मेरे शौहर नामदार नबी आखिरुज़्ज़मा को बुलाओ। आप सरकार तशरीफ ले गए। हजरत खदीजा की आंखों में आंसू हैं और आंखों में आंसू हैं। सरकार से पूछती हैं, मेरे शौहर नामदार, पूरी जिंदगी में अगर आपकी शान में कोई तौहीन या कोई गलती हुई है तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ फरमा दो। हजरत खदीजतुल कुबरा ने जब ये सिसकियां लेकर के जुमला बोला ना, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया कि ए खदीजतुल कुबरा, मैं तेरा शौहर तुझसे राजी हूँ और तूने कोई ऐसी गलती नहीं की। अब हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक जुमला बोला, या रसूल अल्लाह, मेरी कुछ ख्वाहिश है, मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। या रसूल अल्लाह, आप अगर मुझे इनायत फरमा दे, अगर इनायत फरमा दें। तो हजरत नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, ए खदीजा क्या मांगना चाहती हो? तो हजरत खदीजा ने कहा कि ए मेरे शौहर नामदार, ए रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए नबी आखिरुज़्ज़मा, ए मेरे ताजदार, ए मेरे शौहर, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। जाते जाते मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं चाहती हूँ कि आपके कुर्ते का कफन पहनूं, आपके कुर्ते का कफन पहनूं, आपकी कमीज चाहती हूँ कि जिससे मेरा कफन बन जाए। रसूल पाक की आंखों में आंसू हैं, जार जार रो रहे हैं। और एक जुमला नबी ने इरशाद फरमाया, या खदीजा लौ शैती लत्तखस्ती जिल्दी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए खदीजा, मैं तुझसे इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, अगर तू आज मेरी खाल भी मांगती तो मैं तुझे उतार के दे देती। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपनी सारी जिंदगी शौहर की वफादारी करके ये दुनिया की औरतों को पैगाम दे दिया, ऐ औरतों धोखे में ना आना, अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो तुम्हारे शौहरों के कदमों के नीचे। और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत खदीजा से, हजरत खदीजा पर एहसान करके और उनकी अल्लाहु अकबर कबीरा उनसे मोहब्बत करके ये बता दिया, ओ लोगो तुम्हारी औकात क्या है? देखो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब अपनी बीवी के साथ ऐसा हूं तो तुम्हें कैसा होना चाहिए। आज का माहौल तो ऐसी है, शौहर की नहीं बनती, बीवी की नहीं बनती, जरा जरा सी बातों में तलाक हो रही है। और तलाक इतनी हो रही है और इतनी हो रही है कि अल्लाह ताला माफ फरमाए। कुछ मसाइल तो ऐसे हैं तो उलमा बैठे हैं बताएंगे कि तलाक हो गई लेकिन पता नहीं चला, तलाक हो गई, अल्फाज बोल दिए, और सिर्फ तलाक कहने से ही तलाक नहीं होती, इसके अलग अलग अल्फाज भी हैं। आला हजरत ने एक किताब लिखी है, रिसाला रहीकुल आकाक फी कलिमात तलाक, 104 अल्फाज गिनाए हैं जिनसे तलाक हो जाता है। तो जहां निकाह करने का अगर शौक है मेरे प्यारो, तो ये भी जरा सोचो कि इस निकाह को बाकी रखा जाए, उसके मसाइल भी पढ़ा करो, उलमा से पूछा करो। निकाह एक इतनी खूबसूरत चीज है, कबूल है कबूल है कबूल है कहने से एक अजनबी औरत, एक अजनबी मर्द अपना बन जाता है, महरम बन जाता है, और एक ही लफ्ज बोलने से खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि यार बस इतना सा कहने में टूट गया रिश्ता, तो उससे पूछो कबूल है कहने में जुड़ गया रिश्ता? कबूल है कहने में जुड़ गया? तो जब एक लफ्ज से जुड़ सकता है तो एक लफ्ज से टूट क्यों नहीं? और सुनो, ये लफ्ज 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 ये अपनी जगह है, लफ्ज से जुड़े या टूटे ये अलग अहमियत रखता है, लेकिन सबसे बड़ी अहमियत नबी के कौल की है। सरकार ने फरमाया इस लफ्ज से जुड़ जाता है रिश्ता, हमने मान लिया जुड़ जाता है। सरकार ने फरमा दिया इस लफ्ज से टूट जाता है, इस लफ्ज से हमने मान लिया टूट। तो मेरे प्यारो, अपनी शादियों को आसान बनाओ और अपनी शादियां करो तो दीनदार लड़कियों से करो, इसलिए कि जब दीनदार लड़की आएगी तो तुम्हारे घर का माहौल दीनदार होगा। बताओ हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की माँ मालदार थी,
बड़े कुनबे वाली थी, खूबसूरत थी, क्या थी, लेकिन नहीं। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की माँ, मैं आपको बताता हूँ, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के अब्बा का नाम था हजरत नजमुद्दीन कुबरा। हजरत नजमुद्दीन कुबरा के छोटे भाई थे, उन्होंने शादी कर ली, और जो छोटे भाई जिन्होंने शादी कर ली वो सरकार गौसे पाक की बारगाह में आए और कहने लगे, हुजूर बड़े भैया नजमुद्दीन कुबरा से भी कह दो कि वो भी शादी कर ले, मैंने तो कर ली है। तो आपने फरमाया गौसे पाक ने, ठीक है, उसे उन्हें भी भेज दे। नजमुद्दीन कुबरा जब जाके बैठे तो आपने कहा कि भाई नजमुद्दीन शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारे छोटे भाई ने कर ली। कहा कि हजरत मैं शादी तो कर लूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्त है, तवज्जो चाहूंगा, ये बात सुन लीजिए। बात शर्तें हैं, क्या शर्तें हैं? सरकार गौसे पाक ने फरमाया क्या शर्तें हैं? तो कहने लगे मेरी शर्त यह है कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदी, जो 5 वक्त की नमाज हो पढ़ने वाली, और सिर्फ 5 वक्त की नमाज नहीं, तहज्जुद भी पढ़ने वाली। और तहज्जुद की नमाज काफी नहीं, मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जो नमाजी भी हो, तहज्जुद गुजार भी हो, और वो अपने बच्चे की तरबियत करे। अगर उसे बेटा अल्लाह ताला अता फरमाए तो अपने बेटे की तरबियत करे, और वो काफिरों की कैद से हमारे मस्जिद अक्सा को आजाद कराए। जब ये बात सुनी तो हजरत गौसे पाक ने फरमाया, भाई तुम्हारी शर्तें तो बहुत बढ़िया हैं, बजा है, अल्लाह ताला इंतजाम फरमाएगा, मैं दुआ करता हूँ। गौसे पाक किसी के लिए दुआ कर दे, गौसे पाक किसी के लिए दुआ कर दे, जाओ नजमुद्दीन तुम्हारा इंतजाम हो जाएगा। अब हजरत नजमुद्दीन कशा झूमते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे, मोहल्ले से गुजरे तो आवाज आई एक बड़े बूढ़े अपनी बेटी से कह रहे हैं, बेटी तू शादी क्यों नहीं कर लेती, मैं परेशान हूँ, मेरे सामने कर ले, मेरा वक्त आखिरी हो रहा है, मैं चला जाऊंगा, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, बेटी शादी क्यों नहीं करती? तो वो बेटी कहती है कि अब्बा मैं शादी कर लूंगी लेकिन मेरी कुछ शर्तें। ये मोहल्ले से गुजरते हुए जाना, इनके कान में आवाज आ गई, अब ये रुक गए। शर्तें क्या है बेटा तेरी? तो वो लड़की कहने लगी, अब्बा जान मेरी शर्त ये है, मैं ऐसे लड़के से शादी करूं जो 5 वक्त का नमाज पढ़ने का आदी, और सिर्फ इतना ही नहीं, 5 वक्त के साथ तहज्जुद भी पढ़ता हूं। अब इधर ये सुन रहे हैं, इधर ये सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और फिर उसने कहा कि सिर्फ नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना काफी नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला उसे जब बेटा अता फरमाए, हमें बेटा अता फरमाए, तो अपने बेटे को घुड़सवारी और जो है अखलाक, अच्छे अखलाक और तलवारबाजी सिखाए, ताकि वो इस्लाम के दुश्मनों से हमारी मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल को छुटा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इन्होंने ये बात सुनी तो घर जाने के बजाय सीधे गौसे पाक की बारगाह में कदमों में जाके गिर गए, हुजूर आपकी दुआ कबूल हो गई, इंतजाम हो गया। बोले क्या इंतजाम? बोले फला बुजुर्ग के घर में मेरा रिश्ता भेज दो, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। हजरत नजमुद्दीन कुबरा का निकाह हुआ, लोगों ने देखा, चंद साल के बाद, कुछ साल के बाद अल्लाह ताला ने एक बेटा अता फरमाया, उनकी परवरिश की, उस बच्चे की परवरिश की, दीनी माहौल में परवरिश हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने अपनी माथे की आंखों से देखा कि नजमुद्दीन अय्यूबी के घर में पैदा होने वाला ये बच्चा घर से निकला, तलवार लेकर के निकला, इस्लाम का झंडा लेकर के निकला, मस्जिद अक्सा पे पहुंचा और यहूदियों का सलीबी वाला झंडा गिराया, इस्लाम का झंडा गाड़ा, और लोगों ने देखा ये कोई और नहीं, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने करीम नवाज, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत मेरे प्यारो, ऑटोमेटिकली नेक पैदा नहीं होते, इंतजाम करना पड़ता है। तुम नेक बनो, तुम्हारी बीवी नेक बने, फिर नेक बच्चा पैदा होगा। ये तो कभी कभी होता है जो डांसर के घर में बलि पैदा हो जाए, कभी इत्तेफाक से अल्लाह कभी हिदायत दे किसी कौम को, उसके जरिए तब होता है करामत। अल्लाह की जो है कुदरत ये तब नजर आती है। लेकिन ये आलम असबाब है, यहाँ ऐसी है, नेकों के बच्चे नेक आमतौर पर तभी होंगे जब आप
जब आप नेक रिश्ते तलाश करें, नेक रिश्ते तलाश करें, आपके घर में नेक आएगी, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली आएगी, आपका एहतराम करेगी, वो आपके बच्चों को भी इसी तरीके से तरबियत देगी, आपके बच्चों को इस्लामी माहौल में रखेगी। तो देखना आपके बच्चे होंगे तो कोई हाफिज कुरान होगा, कोई कारी कुरान होगा, कोई आलिम दीन होगा, कोई मुफ्ती इस्लाम होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तमाम दीनी माहौल जो देख रहे हैं वो नेक माँ बापों के अल्लाह अकबर कबीरा एक तरीके से उनकी तस्वीर नजर आती है औलाद की शुक्र में। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक रिश्ते तलाश करने की तौफीक अता फरमाए, वक्त पर शादी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जो अब कल बारात जाने वाली है, अल्लाह ताला इसे खैरियत के साथ, आफियत के साथ वहां तक ले जाए और इज्जत व आबरू के साथ ये निकाह करके अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। सलाम पढ़ने।